and honored to come to stand here in front of you, in front of you and Gota. And the reason I've come, I want to make absolutely crystal clear. नमस्कार, न्यूज़ सब तक में आप तमाम दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है और थोड़ी बहुत जानकारी लेकर फिर हाजिर हूँ। मगर खबरों में थोड़ी बहुत जानकारी होती है जो सच होती है। सबसे पहली जानकारी आपको ये दे दूं कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन में टेलीग्राम है तो आपका टेलीग्राम अब नहीं चलेगा। आपका टेलीग्राम सरकार ने बंद कर दिया है और ये सरकार ने ये कहकर बंद कर दिया है कि टेलीग्राम से धांधली को रोकना है, इसलिए बंद कर दिया है। और देश में जिस तरह से तो आपके मोबाइल में अगर टेलीग्राम है तो अब आपका टेलीग्राम नहीं चलेगा। आपके टेलीग्राम हो सकता है कि बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये अब चलेगा नहीं, बंद रहेगा। और सरकार ने इसको बंद कर दिया है। क्योंकि सरकार ने बंद करने का क्या कारण दिया है वो भी मैं आपको जानकारी दूंगा। दूसरी खबर जो छात्रों को लेकर के राजस्थान के कोटा में राहुल गांधी का बहुत बड़ा सम्मेलन था, छात्रों को लेकर के, नीट के छात्रों को लेकर के। वहाँ पर उन्होंने अपना भाषण में क्या कुछ कहा, क्या बातचीत की और किस तरह से राहुल गांधी का स्वागत हुआ, वो आपको वीडियो देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए। दूसरी खबर ये बता दूं कि पत्रकारों का काम है आपको जानकारी देना और आपको खबरों से आपको आगाह करना पत्रकार का काम है। दूसरी खबर आपको मैं बताऊंगा कि राहुल गांधी भाषण देने के बाद उसके बाद भी मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आपको ये बात बता दूं, ये जानकारी देती हूँ कि आपके मोबाइल से टेलीग्राम क्यों बंद कर दिया गया है। और मोबाइल में बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं। हो सकता है कल का समय सरकार किसी कारण की वजह से बंद कर दे, इसलिए मैं लोगों को प्रकृति की ऊपर ज़्यादा भरोसा रखने के लिए कहता हूं और लोगों को हमेशा अवेयर करता हूं कि डिजिटल चीज़ों पर भरोसा कम करें, वास्तविक जीवन से भरोसा रखें। और क्योंकि हो सकता है कभी आपका यूट्यूब बंद हो जाए, हो सकता है कि आपका फेसबुक बंद हो जाए, हो सकता है आपका इंस्टा बंद हो जाए, हो सकता है कि आपका दूसरे वेबसाइट बंद हो जाए, जिस तरह से सरकार ने टेलीग्राम बंद किया है। टेलीग्राम बंद करने का मुख्य कारण क्या है वो मैं जानकारी दूंगा आपको। लेकिन टेलीग्राम से ये फ़ायदे हैं कि टेलीग्राम से खास करके जो सोशल मीडिया वाले हैं उनको फ़ायदा ये है कि वीडियो बहुत फास्ट चले जाता है। एक टेलीग्राम से दूसरे टेलीग्राम में वीडियो बहुत जल्दी पहुंच जाता है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चले जाते हैं, मैसेजिंग में फास्ट है, तमाम चीज़ों में फास्ट है। लेकिन एक जानकारी आई कि जो नीट के छात्र थे उनके लिए भी टेलीग्राम सुविधाजनक था और उनके लिए भी फ़ायदेमंद था। उससे वो पढ़ाई कर सकते थे, पढ़ पाते थे, तमाम चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स है वो दूसरों को एक्सपोर्ट कर पाते थे, भेज पाते थे। लेकिन अब उसके लिए बंद कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी है कि जो कुछ हो रहा है आप सबके सामने, आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन आप देखते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सरकार ने क्यों बंद कर किया टेलीग्राम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सरकार ने टेलीग्राम को क्यों बंद किया है। भारत सरकार ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी और अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक और धोखाधड़ी को रोकने के लिए टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाई है। एनटीए की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत ये कदम उठाया है। तो सरकार ने आपको धारा भी बताया कि किसके वजह से बंद हुआ है। टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगाने के मुख्य कारण और उससे जुड़े निम्नलिखित है। पेपर लीक और धोखाधड़ी टेलीग्राम के कुछ
ग्रुप्स पर परीक्षाओं के प्रश्न पत्र, क्वेश्चन पेपर लीक करने और छात्रों से लाखों रुपए ठगने के आरोप लगे थे। ये सरकार का काम था। तो ये जो टेलीग्राम में जिस तरह की खबरें आ रही है, टेलीग्राम के कुछ ग्रुप्स पर परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हुआ, तो ये सरकार का काम है, वर्तमान सरकार का काम है कि किसने लीक किया और उसको कैसे पकड़ा जाए। दूसरा है मैसेज एडिटिंग फीचर्स। टेलीग्राम के मैसेज एडिटिंग फीचर का दुरुपयोग करके पुराने समय के स्क्रीनशॉट को नया बताकर फर्जी पेपर लीक की अफवाहें फैलाई जा सकती है, ये केंद्र सरकार का कहना है। प्रतिबंध की अवधि यानी कि टाइमिंग, यह एक अस्थायी रोक है। टेलीग्राम का उपयोग सीमित अवधि के लिए प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही ऐप पर मैसेज एडिट करने का फीचर भी कुछ समय के लिए डिसेबल किया गया है। तो ये है टेलीग्राम से जानकारी। अगर आपके फ़ोन में टेलीग्राम है तो अब आपका टेलीग्राम नहीं चलेगा, अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। दूसरी जानकारी, जैसे मैंने कहा कि राजस्थान के कोटा में राहुल गांधी के स्वागत में छात्र सम्मेलन में इतने सारे छात्र थे और उनका किस तरह से भव्य स्वागत हुआ, ये तस्वीरें आपको देखना चाहिए। तीसरी जानकारी ये बता दूं कि जिस तरह से लोग रट लगाए बैठे थे, ईवीएम से वोट नहीं बैलेट पेपर से वोट होना चाहिए, लेकिन अब आपको बैलेट पेपर से भी वोट कराए जाएंगे, लेकिन फिर वोट के परसेंटेज छट जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए कि वही चीज़ होगा जो आप सपने में नहीं सोच सकते थे। सरकार आप डाल तो सरकार पात है, क्योंकि जिस तरह से आपने बंगाल में देखा कि लोगों के 90 लाख लोगों के नाम कट गए, 27 लाख लोग जो वहाँ थे वो लोग कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले बार आप वोट डाल दीजिएगा। तो उसी तरह से हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में इसी तरह से SIR होगा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा, और इन रिवीजनों में चुनाव आयोग को, सरकार को पूरी तरह से पता है कि किस विधानसभा क्षेत्र में, किस लोकसभा में कितने सारे लोग हैं और कहाँ क्या कुछ करना है, ये तमाम तरह से सरकार को पूरी तरह से पता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस बार अगर आप जीत करेंगे तब सरकार आपकी जीत को पूरा भी कर सकती है। बैलेट पेपर से वोट भी होगा, आप वोट भी डालेंगे, लेकिन जो आपके मन में चल रहा है वही होने वाला है। लेकिन मैं आपको आगामी से बता नहीं सकता, अगला बता नहीं सकता, क्योंकि बंगाल में जब चुनाव हुआ तो वहाँ यही सब कुछ हुआ, बिहार में चुनाव हुआ तो वहाँ भी इसी तरह से हुआ। लोगों के नाम कट गए SIR से, लेकिन लोग कहाँ जाए, किस जगह जाए, लोग अब कोर्ट जाने के लोगों के पास समय नहीं है। तो ये 2-3 चीज़ों की जानकारी है, 2-3 तस्वीरों की जानकारी है। आप कितना भी सम्मेलन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तमाम तथ्य तमाम आंकड़े सरकार के पास है। और ये जो वीडियो है, तस्वीरें हैं, ये आपके लिए, इसको आप देखें, दूसरों को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद। सारे कैमरा फ्लैशलाइट्स ऊपर, माइक ऑन करो। चेक 1 2 3 चेक। आप सब छात्रों के हित की लड़ाई करने वाले, छात्रों की गूंज को आगे बढ़ाने वाले, प्लीज वेलकम वंस अगेन एवरीबॉडी। चेक 1 2 3 चेक। लेट्स गो, इट्स टाइम श्री राहुल गांधी। Oh my God. कितना प्यार करते हो, और जोर से बताओ, आवाज के साथ, कम ऑन। हेलो। Good evening. How is everybody? All well? I'm very happy and honored to come to stand here in front of you, in front of you and Gota. And the reason I've come
I want to make absolutely crystal clear that this is not a political meeting. This is a meeting about you, about the young people who are struggling to get a future. I will not say the words BJP, Congress, politics, elections. They will not come out of my mouth this evening. This evening is about you. It is about what you're facing. It is about the challenges that you're dealing with every single day. Some time back, I walked from Kanyakumari to Kashmir. 4,000 kilometers रास्ते में आप जैसे लाखों युवाओं से मैं मिला, हजारों युवाओं से मेरी बात हुई, डिस्कशन हुआ और मेरा एक ही सवाल होता था, आप क्या करना चाहते हो? मुझे 5 जवाब मिलते थे, छठा जवाब नहीं मिलता था। इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, IAS, or then forces. These are the 5 answers I used to get. So the first and honored to come to stand here in front of you, in front of you in Kota. And the reason I've come, I want to make